प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन, जहां पे मैं आपको आज के गेस्ट बता दूं, आपका मौजू बता दूं, लेकिन उससे पहले एक ऐसी बात जिसने पूरे मुल्क के बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अवाम के दिल मजरू किए हैं, गमज़दा किए हैं। हमारे मुल्क में और हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे भी अफराद, ऐसे भी उनसर मौजूद है जो कभी ना कभी मजहबी मामलात में मुदाखलत करते हैं और उस वजह से कहीं मजहब से वाबस्ता लोगों या कहीं मसलकों से वाबस्ता जो इशूज, जो मामलात उठाए जाते हैं, उनके ठेस लगती है। यही फिर एक बार हुआ, लेकिन यहां पर कोशिश की और कहा कि ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी और दी जा रही है। रियासत जम्मू कश्मीर की अगर हम यूटी यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उन्होंने भी इस सिलसिले में उन 2 अशखास को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक मजहब से वाबस्ता लोगों के दिल मजरू किए थे। और अगर हम बात करें इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने भी इस हवाले से और कई दीगर जो मजहबी या सियासी पार्टियां हैं उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन ऐसे अनासिर कौन है जो बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी मजहब से वाबस्ता अफराद के दिल मजरू कर देते हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि इस हवाले से हम आपको दिखाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, लेकिन आज 7 से 8 जो हमारा प्रोग्राम है कुछ देरी के बाद ही स्टार्ट हुआ और उसके लिए हम मुआज़रत खा है। मैं सीधे आज आपको बता दूं, मैं पैनलिस्ट की ओर जाऊंगा और आज आपको बता दूंगा जो हमारा मौजू है उसकी ओर चलेंगे। हमारा जो मौजू आज है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो मयार था, उनकी जो इज्जत थी, उनकी जो रूह है वो कम क्यों हो गई है। क्या क्वेश्चन मार्क है उनके पीछे, क्यों उन पॉलिटिकल पार्टियों पे भरोसा नहीं रहा। मेरे साथ अगर 4 गेस्ट थे आज, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से हमें एक गेस्ट से जो दिल्ली में मौजूद है, कोशिश करेंगे, राब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ सुनील डिम्पल जी है जो कि जम्मू से है, सीनियर लीडर है और प्रेसिडेंट है जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अवतार सिंह जी है जो कि बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन माइनॉरिटी मोर्चा के हैं और चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल त्राल है। साहिल बशीर भट्ट मेरे साथ है, जम्मू कश्मीर YDP यानी यूथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट। मैं इन तीनों मेहमानों का खैर मकदम करता हूं और प्रोग्राम में सीधे मैं सवाल करूंगा और सवाल मेरा रहेगा अवतार सिंह जी से। अवतार सिंह जी, इससे पहले क्या मौजू की ओर आए, लेकिन एक तरफ से किस तरह से एक मखसूस तबके के मजहबी जज्बात को मजरू किया जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, कम्युनल वायलेंस को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? तारिक साहब, जैसे आप जान चुके हैं और आप क्योंकि आप मीडिया में तो आ ही गया है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यूटी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी और उनके साथ साथ में यूटी के भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है इंक्लूडिंग मी, हमने इस हरकत को बड़े तीखे अल्फाज में हमने इस चीज की निंदा करी है और हमने गुजारिश भी करी है लोगों से कि ये रंजिशें डालने वाले दुनिया में बहुत आपको नजर आएंगे, क्योंकि जब भी कोई देश कहीं जगह का किसी का विकास होना होता है तो ऐसे तत्व आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, इसकी हम कुछ अल्फाज में निंदा करते हैं और आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हम अप्रिशिएट करते हैं IG जम्मू और SSP रियासी को भी, जिन्होंने अवीन फुर्सत में आके हालात को काबू में रखते हुए उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके थोड़ी शांति बहाल की है। लेकिन तब भी क्योंकि हालात मजरू हुए हैं, लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, वो किसी भी मजहब और किसी भी तबके से बिलोंग करते हूँ। यहाँ मजहबी रवादारी और आपसी हमाहंगी का एक बड़ा पुराना कल्चर रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए और इसको भंग करने के लिए जो भी ताकतें होंगी हम उसको कंडेम करते रहेंगे और उसकी निंदा करते रहेंगे। मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। सुनील जी, आप देख रहे हैं कि जम्मू में यह वाकया हुआ है, बार बार ऐसा क्यों होता है और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक कानून नहीं होना चाहिए कि चाहे वो कोई भी मजहब हो, अगर किसी भी मजहब के लोग जो है उनके दिल मजरू किए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिस किसी ने भी ये हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों के बीच में जब भी कभी धर्मों के ऊपर कम्युनल रिएक्ट्स करवाने का प्रयास किया है तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है
इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही हम प्रशासन से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करेंगे कि ये केस को पुलिस ने जब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और केसेस रजिस्टर कर लिए हैं और हमारे आईजी जम्मू ने पहल करते हुए कोशिश की है कि आपसी भाईचारा बना रहे, हम भी अपील करते हैं कि तमाम मेरे जम्मू क्षेत्र के लोग चिनाब वैली, पीर पंजाब, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, जम्मू, पुंछ, राजौरी, पनी, बिलावर, बिशोली में जितने भी लोग हैं वो आपसी भाईचारे को कायम रखे और इसको इस मसले को जानना चाहता था आपसे साहिल बशीर, बस आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप मुख्तसरन बता दें ये जिस तरह से मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाती है और खुद को ये बड़े नेता कहते हैं, और अफसोस की बात तो यह है कि अब सोशल मीडिया पे पेज बनाए मीडिया वाले बन गए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बयान जिसने भी चढ़ाया उसको पहले ये बयान देना ही नहीं था, उसको चाहिए था कि जो ही उन्होंने बयान दिया वो पुलिस के पास जाए, वो कार्रवाई करते। साहिल बशीर भट्ट मुख्तसरन बताए ताकि मैं मौजू की ओर आऊं। तारिक साहब, इस केस को आप इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई और एनआईए को सौंप दे, सबसे बेहतर होगा। चलिए पहले मैं साहिल बशीर से मुख्तसरन जानना चाहूंगा, उसके बाद मौजू की ओर चलेंगे। सबसे पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे किसी भी मजहब के बारे में जो ऐसी कम्युनल बातें की जाए तो जितना भी इसको कंडम करें कम है। प्लस कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बड़ा टेररिज्म जो है, बड़ा टेररिज्म है जो इस कम्युनल चीज को हम बढ़ावा देते हैं। प्लस जैसे सोशल मीडिया में बाकी जगहों पे ये जितने भी पेजेस बने हुए हैं मीडिया के नाम पे जो इन चीजों को वायरल करते हैं, कहीं ना कहीं इनको जो आग भड़काने वाली बात होती है वो ये लोग शुरुआत उन्हीं से होती है और वही लोग शुरुआत करते हैं। प्लस इसके लिए कोई एक जरूरी है कि कोई ना कोई कानून लाया जाए। चलिए साहिल बशीर भट्ट, कोई ना कोई कानून लाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाया जाए जो कभी ना कहीं ना कहीं मजहब में मुदाखलत करते हैं। और हैरत की बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किन लोगों को मैंडेट देती है, किन लोगों को मीडिया पे आने देती है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज पे सवाल होता है। और बाद में अगर कुछ होता है तो रियासती पुलिस पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां पड़ती है, जो यूटी की जम्मू कश्मीर की पुलिस है, कि वो कहां पे किस किस कॉर्नर पे लड़े ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं यहां पे गुजारिश करना चाहूंगा, अगरचे इसकी मजम्मत हम भी करते हैं, हर कोई फर्द वाहिद करता है, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग जो है आज मजम्मत करते हैं ये जो बयान आया है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ये एक फर्द का बयान है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमें मजहबी भाईचारे को कायम और दायम रखना चाहिए। मैं मौजू की ओर आऊंगा और मैं फिर एक बार अवतार सिंह के पास जाऊंगा। अवतार सिंह जी, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, मौजू बड़ा संजीदा है और इस पर मैं जानना चाहूंगा जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, उनका नामो निशान खत्म हो चुका है? अगर हो चुका है तो क्यों? तारिक साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल संक्षेप अल्फाज में, आप ये जानते हैं और ये दस्तूर है नेचर का और ऊपर वाले का, कहते हैं हर कमाल का एक जवाल होता है। आप चापलूसी से, आप बेईमानी से आप लोगों को बेवकूफ बना के उनके ऊपर राज करने की कोशिश करेंगे तो उसके भी एक समय सीमा होती है जी, और वो समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। कश्मीर और जम्मू का जो आजकल जो यहाँ की जनता है वो ये सब जानती हैं कि पिछले 70 सालों में इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को बुद्धू बना के और कुछ लाज का एक हवा बना के उन लोगों को अपने बस में करके रखा और 70 साल यहाँ राज करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सक्षम सरकार ने, जिसका मुद्दा यही था कि हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान एक मुल्क बन के रहें और हम तरक्की की ओर जाएं, और उन्होंने वो कदम उठाया। उस कदम को उठाने की वजह से इन लोगों के जो हैं, ये लोग मजरू हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं और इनके पास उस आर्टिकल के सिवा और कोई भी मुद्दा नहीं था जो वो लोगों के पास लेके जाएं। आजकल डेवलपमेंट का काम देखिए, आप गरीबों की आप परवरी का काम देखिए, कोविड की मैनेजमेंट का काम देखिए, आप जंगल में रहती हुई हमारी माँ के गैस की देखिए, आप सड़कों का देखिए। तो ये सारा डेवलपमेंट का जो एक यहाँ जाल अब बिछने जा रहा है
उस वजह से लोगों को डर है और ये बिलों में छुपे हुए हैं। तो क्योंकि ये अब स्कैटर हो चुके हैं, अगर इनको अपनी लालच नहीं होती, अगर इनको अपना ये हवस नहीं होता इसका लीडरी करने का, आप खुद समझते हैं कि जो ही ये आर्टिकल का यहाँ पे डिमोलिशन हुआ तो आप देखें कि ये लोग स्कैटर होके किसी ने तीसरी पार्टी, किसी ने चौथी पार्टी बना के अपनी उन पार्टियों के साथ जहां पे इनको बड़ी बड़ी मुराद मिलती थी वो चूंकि अब खत्म हो चुकी है, इसलिए ये अपना सेफ कॉर्नर ढूंढने के लिए और उनकी साख, जैसे आपने टॉपिक रखा और ये बिल्कुल सही है कि उनकी साख जम्मू कश्मीर से अब खत्म हो चुकी है। हाँ, कुछ इनके पाले हुए गुंडे जो हैं वो आप हर एक जिले में देखेंगे, वो आप हर एक तहसील में देखेंगे, जिनको इन्होंने साढ़े 70 साल अपना फायदा सिर्फ उन्हीं मखसूस लोगों को दिया, वो लोग इनके पीछे हैं, ढाल बन के बैठे हुए हैं। बाकी आम जनता सब समझ चुकी है। आपने देखा होगा इस बारी ये 370 की डिमोलिशन के बाद जो आज पहला अपना इंडिपेंडेंस का डे यहाँ की जनता ने मनाया, आपने देखा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, झंडे की चर्चा हुई है, उसका आदर हुआ है। तो इसलिए लोग समझ चुके हैं कोई भी ताकत इसको दबाने नहीं जा सकती और ना दबाएगी। हाँ, अवतार सिंह जी, मैं सुनील डिम्पल के पास जाऊंगा। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो रीजनल पार्टीज है, आपकी भी एक पार्टी है, क्या आप लोग क्रेडिबिलिटी आप लोगों की खत्म हो चुकी है? क्योंकि एक माफिया था पॉलिटिकल पार्टीज का, अब आपके पास कुछ नहीं रहा। आप इस चीज को कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए साहब, तारिक साहब, मैं इस आपके सवाल के साथ मुतफिक नहीं हूं जी। और ये कहना कि रीजनल पार्टीज की कोई साख नहीं रही है, ये बिल्कुल गलत है। कि जम्मू कश्मीर हमारी एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे रीजनल पार्टीज को छोड़िए, नेशनल पार्टीज को भी समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से चलाया जाए जी। और यहाँ पे चुनावी वादे करके पिछले 6 सालों में उतना नुकसान हो गया है जितना पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारा राज्य का दर्जा हमसे छीन लिया गया, हमारा विशेष अधिकार हमसे छीन लिया गया। 1,30,00,000 जनता के स्टेट सब्जेक्ट, उनकी पहचान, डोगरा शासकों की पहचान, हमारे बुजुर्गों की विरासत, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर वैली, कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी मुसलमानों की पहचान और हमारा इतनी खूबसूरत रियासत को तहस नहस करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और अब डोमिसाइल ला करके सर्टिफिकेट हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। बाहरी राज्य के लोगों को ला करके जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां दी जा रही हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य का दर्जा हमें वापस मिले, हमारा विशेष अधिकार हमें वापस मिलेंगे, हमारा जो ख्वाब हमें दिखाए गए थे, हमारा ये विशेष अधिकार छीनने से पहले वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये कोई जम्मू कश्मीर कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है। आज भी मुझे एक देख रहा था कि लेटेस्ट न्यूज आई है कि ये कभी इंटरम गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करते हैं केंद्रीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाले। यह तो ये जश्न मना रहे थे पिछले 1 साल पूरा होने का। मैं यही जानना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमें क्या मिला? हमें यह मिला कि हमारा राज्य का दर्जा चला गया, विशेष अधिकार चला गया, हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को नौकरियों से निकाल दिया, SRO 24 के बच्चों को नौकरियों से निकाल दिया, रहबरे तलीम, रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, रहबरे खेल और 80,000 डेली वेजर्स को नौकरियों से निकाल दिया गया और उनको पक्का नहीं किया गया। और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स को, ग्रुप्स इंजीनियर को 15,000 को निकाला जा रहा है। SRO 202 के बच्चों के साथ जो तमाम विभागों में 40,000 के करीब है, उनको सरकारी गुलाम बना करके रख दिया। टोल टैक्सीज लखनपुर, सरोर, पंड टोल प्लाजा हमें मिले और ये जम्मू के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं थी। वो जी मैं सुनील जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं साहिल बशीर भट्ट के पास आऊंगा। साहिल जी, सवाल यही मेरा आपसे है, साहिल बशीर भट्ट, जो पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या उनकी साख खत्म हो चुकी है? आपने भी एक नई पार्टी लॉन्च की है, आपको लगता है कि कहीं ग्राउंड पे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अब रही है, नामो निशान है, वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं?
देखिए तारिक साहब, जहां तक आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं तो उनकी हालत तो आप किसी से छुपी नहीं है, सब लोगों को पता है, सब लोग देख रहे हैं। नई नई पार्टीज बन के आ रही हैं, कुल मिला के वही सारे लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जुट रहे हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जुट रहे हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो उन्होंने रेड फोर्ट पे बयान दिया था, दैट ऑल जितने भी करप्ट लीडर्स हैं यहाँ के, या जिन्होंने अभी तक यहाँ पे एक गंदी सियासत की है इस रीजन के अंदर, उनको हम मौका नहीं देंगे। यहाँ के नौजवानों को, नई लीडरशिप को हम लोग मौका देंगे, और यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक साफ शफाफ तरीके से इलेक्शंस होंगे जी। वी हैड वेरी हाई होप्स उस स्पीच के बाद, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, उन्हीं लोगों को आप तोड़ मरोड़ के एक दूसरी पार्टी पे लेके आ रहे हो, उन्हीं लोगों को तोड़ मरोड़ के आप एक और पार्टी खड़ी करवा रहे हो, और उन्हीं लोगों को आप दोबारा से प्रमोट करा रहे हो। अगर झूठ ही बोलना है तो तरीके से बोले, अगर आपको दोबारा से वही चीजें चलानी है, उन्हीं लोगों को वापस लाना है, तो वही बात होगी, पुरानी शराब नहीं बदलो जी। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो जितनी भी पुरानी पार्टीज थी, यहां से ये लोग क्यों भाग रहे हैं, एक दूसरे से तोड़ मरोड़ के क्यों एक दूसरे की जो है जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक कभी तीसरी पार्टी बनाते हैं, कभी चौथी पार्टी बनाते हैं, कभी पांचवी पार्टी बनाते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली सेल्फ अंडरस्टूड है कि उनकी साख्त कहां पे है, क्या रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि जी, मैं अवतार सिंह जी से ही ये सवाल पूछूंगा। अवतार सिंह जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि मरकज में आपकी सरकार है और जो रीजनल लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी साख्त आप खत्म कर दें, उनको बदनाम करें, उन पे एलिगेशंस लगे, क्या आपका ये प्लान है? जिस तरह सुनील डिम्पल जी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि देखिए आप जो नेशनल पार्टी है बीजेपी, वो खुद सरकार बनाना चाहती है, इसलिए वो ये कर रही है। तारिक साहब देखिए, एक बात तो ये क्लियर कट आपको जाननी चाहिए, और सारा देश और सारी जनता यही जानती है, पॉलिटिकल पार्टियों का मकसद यही है कि वो शासन करें और लोगों की सेवा करें। जो रीजनल पार्टीज यहाँ थी, उन्होंने शासन नहीं किया, उन्होंने राज किया यहाँ पे लोगों पे। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी छवि की एक पार्टी है, जो नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे इसकी साख बनी हुई है, और आज की डेट में सारा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हैं। और यहाँ की जनता भी यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर में भी एक साफ सुथरी सरकार आए, जो लोगों के विषयों को, लोगों की डेवलपमेंट को, लोगों की एम्प्लॉयमेंट को, लोगों के हालात जार पे काम करे। और उसका मौका देने के लिए लोगों से मैं इस आपके चैनल से माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ की जनता से कि बहुत खून बह चुका है। खुदा के वास्ते अपने इन मासूम बच्चों को आप मुझे तारिक साहब एक बात बताइए, पिछले 70 साल से या 30 साल से ये चल रहा है एजिटेशन, किसी भी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ के लोकल नौजवान को कभी ये बोला कि भाई आप आ जाओ, आप अपने रास्ते से भटके हुए हैं, आप आओ, कौमी धारा में आओ। लेकिन अवतार सिंह जी, अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी भी तो नई पॉलिटिकल पार्टी जो यंग बच्चे हमारे, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, अभी भी मिलिटेंसी है, अभी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आज भी कहीं फौजी जवान मारे गए, आज भी कहीं कश्मीरी बच्चे मारे गए। तो आप लोगों ने भी क्या किया? अभी तक कोई पॉजिटिवनेस आपकी तरफ से नहीं आ रही है लोगों के पास? जी, 70 साल से तहस नहस हो चुका है, तो उसको पटरी पे लाने के लिए कोई थोड़ा समय तो लगना ही है। पटरी पे लाने के लिए थोड़ा समय जरूर लगना है। तारिक साहब जी, मैं जनता से गुजारिश करूंगा, यहाँ देखो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है, और अपने 15 अगस्त के उनके भाषण में आपने सुना भी है, वो वादा बंद है यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से। उन्होंने बोला है कि अवलीन फुर्सत में डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब भी यहाँ समाप्त होता है, तो यहाँ एक पॉलिटिकल सेटअप शुरू होगा, यहाँ इलेक्शन होंगे और लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन अब वो गंदी सियासत जम्मू कश्मीर में नहीं चलने वाली है, ये आपको मान के चलना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। अब जहाँ गन गरज होती है, जहाँ बंदूक होती है, तो वहां थोड़ा समय इसको सिस्टम को पटरी पे लाने के लिए थोड़ा समय लगना है। वो समय हम जनता से मांगेंगे और सही वक्त आने पे यहाँ
इलेक्शन भी होगा और लोगों की भरपूर शमूलियत होगी और एक अच्छी चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सुनील जी आपको, अवतार जी, सुनील जी आपको रिप्लाई करना चाहते हैं। सुनील जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अवतार तारिक सिंह को साहब, आप रिप्लाई करना चाहते हैं? पहले तो अवतार सिंह जी ने जो कहा है ये इसमें मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कह के गए हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं होंगे, जल्द नहीं। और प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद थी कि शायद हमारा रियासत का दर्जा 15 अगस्त लाल किले से फिर से वापस देने की घोषणा करते हैं, लेकिन और विशेष अधिकार हमारा वापस देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद वो नॉन कमिटल रहे, टाइम बाउंड नहीं रहे कि हदबंदी कानून कब तक डिलिमिटेशन पूरा होगा और कब चुनाव करवाए जाएंगे और कब पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया जाएगा जी। और सुनिए, हमने जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र से 25 एमएलए चुन करके भेजे थे और ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता है ये कह रहे हैं कि एक साफ सुथरी सरकार दे रहे हैं। अरे भाई, जम्मू क्षेत्र के 25 विधायक और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सत्ता के लालच में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया और पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि वोट हमसे ये इस बात से लिए गए थे कि कभी उसके साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। और मौजूदा हालात ये है कि जम्मू के सारे एमएलए, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्स स्पीकर और एमएलए, किसी ने कठुआ में भूमाफिया के साथ मिलकर जमीनों का कब्जा किया, किसी ने नगरोटा डिफेंस कॉलोनी के पास कब्जा किया, किसी ने वीरपुर, और ये सारे के सारे भूमाफिया के साथ मिलकर नहीं, अवतार सिंह जी इनको बात करने तो मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद उसके बाद जितना चाहे गुजारिश करना चाहूंगा, सुनील डिम्पल जी से गुजारिश करना चाहूंगा, तारिक साहब गुजारिश करूंगा, मुझे एक सेकंड का एक मिनट अवतार सिंह जी, आप एक मिनट रुके, मैं सुनील जी से पूछता हूँ, एक मिनट अवतार सिंह जी इनको कहे। और 20 लाख करोड़ रुपए का ये कह रहे थे कोरोना वायरस का पैकेज अनाउंस किया, उसमें से जम्मू कश्मीर को बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला। हमारे ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स और लोग, बच्चे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को उस 20 लाख करोड़ रुपए में से कुछ भी नहीं मिला। और सुनील जी मैं रोकूंगा आपको, 370 की बात होती है जो आप कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जम्मू में तो लोगों ने झंडे निकाले, जम्मू में तो लोग 370 पे, तो आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और ये भारतीय जनता पार्टी अपना नहीं, अवतार सिंह जी मैं आपके पास भी आता हूँ, इनको बोलने दे, 1 मिनट इनको मैं देता हूँ। अवतार सिंह जी 1 मिनट इनको देता हूँ, फिर साहिल बशीर के पास और फिर आपके पास वापस आता हूँ। वही बोलना चाहूंगा, ऐसे डिबेट नहीं होता। 1 मिनट अवतार सिंह जी इनको बोलने दे। और देखिए, जम्मू का जनाधार भारतीय जनता पार्टी टोटली खो चुकी है, ये आप सोशल मीडिया में खुद भी देख सकते हैं। अगर इसका स्टेट प्रेसिडेंट कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ वीडियोस वायरल हो जाती हैं, उनके मैसेजेस पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा। रिपोर्ट चलिए मैं सुनील जी आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। साहिल बशीर भट्ट, YDP यानी यूथ डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या करेंगे आप? यहाँ की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके एलिगेशन, स्कैम्स लग रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं, लोग उनसे खफा है। अब आप क्या करना चाहते हैं? और आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको लगता है पुरानी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो यहाँ पे अपनी सख्त हो चुके हैं, उनकी इज्जत अब खत्म हो चुकी है, अब आप चाहते हैं कि आप आगे आए युवा लीडर बन के? क्या किस तरह से आप आगे आना चाहते हैं? क्या प्लानिंग्स है? और पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से क्या गलतियां हुई है? साहिल बशीर आप बताइए। देखिए तारिक साहब, मैं वाजिया तौर बोलना चाहता हूं, क्लियर वर्ड्स में, वी हैड हाई होप्स ऑन बीजेपी। हाई होप्स के साथ में ये चीज बता रहा हूं, जितने वादे पिछले 6 सालों से हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ किए गए हैं, और अभी तक यही नजर आ रहा है कि बीजेपी ने भी अब वही किया जो पिछले 70 सालों से बाकी पॉलिटिशियंस करते आ रहे हैं। ये सिर्फ बातें बुलाने की है, ये सिर्फ बातें बोलने की है। देखिए, ऑन ग्राउंड जीरो पे आप बात करेंगे, हम डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ इनको किताबों में देख रहे हैं, हम सिर्फ इनको फाइलों में देख रहे हैं, हम सिर्फ इनको भाषणों में देख रहे हैं, जो अभी तक यहाँ की रीजनल पार्टीज ने आज तक किया। यहाँ की रीजनल पार्टीज ने अभी तक ऑटोनॉमी के नाम पे लोग वोट लिया,
यहाँ के रीजनल पार्टीज ने अभी डेवलपमेंट के नाम पे वोट लिया, यहाँ के रीजनल पार्टीज ने अभी तक बाकी चीजों के नाम पे वोट लिया, जो कि पिछले 70 सालों से अभी तक हमने कहीं नहीं देखी है। एंड मैं अगेन आई कम बैक टू माय स्टेटमेंट कि वी हैड हाई होप्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस टाइम, बट बनाए रखिए होप्स को। नहीं सर, 6 साल नहीं लगते हैं किसी चीज को। देखिए ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करना था, उसमें कुछ ही घंटे कुछ ही दिन लगे, और बाकी जो फैसले लेने थे उसमें कुछ टाइम लगे। हमारा विशेष अधिकार, और उस समय अमरनाथ की यात्रा चल रही थी और किस चीज का सहारा लिया गया और लगा करके नहीं होता है। सुनील जी, मैंने आपको अच्छा टाइम दिया, सुहेल को टाइम देने के बाद अवतार सिंह के पास आते हैं, साहिल को पूरा करने दे पहले। अगर सुनील जी ने बात रखी है तो उनको सही समय पे 50 लाख से ज्यादा जनता को ये एहसास हो गया है कि बड़े फैसले जो आप लोगों ने सेंटर में दिए, आप इकट्ठे बोल रहे हैं तो सुनेगा कौन? आप एक करके बात करें ना। सुहेल, आप 1 मिनट में अपनी बात रखें, मैं फिर अवतार सिंह के पास आऊंगा, फिर मैं सुनील जी के पास वापस आऊंगा। सुहेल, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। मैं सिर्फ यही एक बात बोलना चाहूंगा, बार बार यही बात बोल रहा हूँ। जो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे डाइल्यूशन हो, चाहे किसी और लॉ के मुतालिक, चाहे डोमिसाइल के मुतालिक, ये फैसले लेने में कुछ ही घंटे लगते हैं, कुछ ही दिन लगते हैं। लेकिन जो आपने वायदे किए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, उसको इंप्लीमेंट करने में 6 साल क्यों? वाई? बीजेपी बशीर भट्ट में आपको रोक रहा हूं। अवतार सिंह जी, क्वेश्चन को जवाब दे और ये साहिल बशीर को भी जवाब दे, दोनों को जवाब दे। अवतार सिंह जी, तारिक साहब, आपको बताना चाहूंगा, ये 6 साल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते हुए खाली 1 साल अभी हुआ है, और 1 साल की आपने उपलब्धियां, अचीवमेंट्स और यहाँ की विचारधारा को चेंज करना और यहाँ की डेवलपमेंट का तमाम PRIs को आज 300 से ऊपर, हमारे कश्मीर की ही बात अगर करें, 300 से ज्यादा पंच, सरपंच, BDCs, अपने लोकल बॉडीज के चेयरपर्सन, वो लोग काम कर रहे हैं। एक पंचायत में, वो कोई भी पंचायत का हल्का नहीं है जिसमें 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की मुराद नहीं आई है। तो वो डेवलपमेंट जब गांव से शुरू होगी तो तभी तो शहर की ओर विकास आएगा, और ये रातों रात पॉसिबल नहीं है। इसके लिए समय चाहिए होता है सरकारों को। यहाँ 70 साल लगे इनको, इन्होंने मेडिकल कॉलेज 2 पिछले 70 साल से मेडिकल कॉलेज, हमने 4 मेडिकल कॉलेज, IT, IIM, 100 अपने हायर सेकेंडरीज को डिग्री कॉलेज बनाने का। तो ये सारे काम करने में समय तो लगना है। 1 साल हमें अभी लॉ एंड ऑर्डर को सेट होने में लग गया है, और अगला ये साल जरूर विकास का होगा। आप जैसे जानते ही हैं, हमें बहुत फक्र है आज के जो हमारे यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आए हैं, सिन्हा साहब, वो एक अनुभवी नेता हैं, ग्राउंड के नेता हैं, उनको पता है सियासत कैसे ठीक करी जाती है। उन पे हमें पूरा विश्वास भी है और एतमाद भी है, और लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि उनको भी उस एतमाद को बनाए रखते हुए आगे 2 महीने 3 महीने का वेट करना चाहिए, ताकि विकास की लहर यहाँ शुरू हो जाए। और लोगों से फिर एक आपकी चैनल से फिर पुरजोर अपील करूंगा कि लोगों को इस दौड़ का, इस रेस का, इस संकल्प का हमको साथ देना चाहिए। और जो वाकई जम्मू कश्मीर के सिंसियर लोग हैं, जो अपनी जम्मू कश्मीर को अच्छा और एक खूबसूरत स्टेट दोबारा देखना चाहते हैं, तो हमने मिलजुल के, जहां हमने 70 साल लोगों के हवाले कर दिया था जम्मू कश्मीर, क्या हम 5 साल अपनी भारतीय जनता पार्टी के काम को नहीं देख सकते हैं? क्या इतनी पेशेंस भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में अब खत्म हो चुकी है? इसलिए हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए, और अगले आप साल 6 महीने के अंदर देखिए। तारिक साहब, इनको मौका दिया गया था, इनको मौका दिया गया था, जम्मू कश्मीर की रियासत इनके हवाले की गई थी। तारिक साहब, आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, मैं गुजारिश करूंगा, देखिए अवतार सिंह जी गलत बोल रहे हैं, ये इनको जीरो ग्राउंड का नहीं मालूम है, जनता कितनी परेशान है, हम आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप सच्चाई से आंखें बंद करते हैं, तो बीच में नहीं जाते या जमीनी स्तर के बीच में नहीं जाते। सच्चाई पे आप सच्चाई की बात करें। आज हमने टॉपिक यहाँ पे बड़ी पढ़ाई आइडियोलॉजी, जो गोडसे की आइडियोलॉजी है, कहीं पे आप, मुझे लगता है कुछ बातें नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, 2000 अगर बात हो तो मुझे लगता है बेहतर है।
25 विधायक चुन करके भेजे थे, बेड़ा गर्क करके जम्मू कश्मीर का आ गए। आज जो जम्मू कश्मीर का हाल है वो इन्हीं की दी हुई देन है। अगर ये उस समय गठबंधन नहीं कम से कम इतनी तवकात तो नहीं थी, वो तो सब मानते हुए भी यहाँ अनजान बन के भेजे थे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए और भी तरीके हैं। हालत ये हुई कि यहाँ गवर्नर रूल लगाना पड़ा और रियासती असेंबली को भंग करना पड़ा। ये निकम्मे और विफल साबित हुए इन्होंने जम्मू के। और अब ये भ्रष्टाचार में इतने घुस चुके हैं कि कहीं पे ये जमीनों की नगरोटा में, हेमगिरी लैंडस्केप और अलग अलग चीजों में ये मुलव्विस है। चलिए सुनील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं दोनों, अवतार सिंह जी आपको भी 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा और सुनील जी को भी। मैं साहिल बशीर भट्ट से पूछना चाहूंगा। साहिल जी, आप कैसे देख, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पे उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं आप इन्होंने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो उम्मीदें कैसी? अगर उम्मीद है तो फिर क्यों कह रहे हैं कुछ नहीं किया? हमें जम्मू क्षेत्र के लोगों को तो कोई उम्मीद नहीं चाहिए। लेकिन आप सोहेल, मैं आपको रोकूंगा। सुनील जी सवाल भी सुने, सवाल सुने। अरे सुनील जी सवाल तो सुने। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में सीटें मिलती है, लद्दाख में सीटें मिलती है, 370 पे लोग पटके फोड़ते हैं, तो आज आपको कौन सी दिक्कत है? तब तो अब जम्मू से बहुत हमने देखे जल से निकले लोग निकल रहे थे कि 370 ठीक है। आज डोमिसाइल और स्टेट हुआ वापस मांग रहे हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगा करके। अवतार सिंह जी मुझे बोलने दे, अवतार सिंह जी इनको बात करनी है। मैंने आपका सवाल पूछा। बनानी थी ये 2020, 10 लोग इनके साथ नहीं थे, कोई सड़कों में नहीं निकला इनके साथ जी। और ये झूठे लड्डू बांटते रहे शुगर फ्री। और लोग SRO 202 के बच्चों को इन्होंने सरकारी गुलाम बना करके रख लिया। SRO सुनील डिम्पल जी को हमको दे देनी चाहिए यहाँ पे सरकार चलाने के लिए। बेरोजगार सिंगल हैंडेडली सुनील डिम्पल जी अगर यहाँ सरकार चलाना चाहते हैं तो चला लेंगे अकेले में। 30 लाख बेरोजगार नौजवान है। कब उनको सुनील जी आंखें खोल के हमको बात करनी चाहिए। मुझे लगता है हमको आंखें खोल के बात करनी चाहिए। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी हमको सुनने के लिए। भविष्य का, कैरियर का नहीं है। सुनील डिम्पल जी गुजारिश करूंगा, आप एक बहुत अनुभवी नेता और लीडर हैं। आप सारे के सारे ताकत से और जो सही बातें हैं उन पर आप बोले। साहिल बशीर भट्ट को मौका देते हैं। आप दोनों जब तक बहस करते हैं साहिल बशीर भट्ट को थोड़ा बोले। आपसे जो मैंने साहिल सवाल किया था, दोनों पैनलिस्ट को ऑडियो बंद करके थोड़ी देर के लिए साहिल को ऑडियो ऑफ करें। साहिल बोले। आपने 2 सवाल किए। आपने ये सवाल किया कि वी हैड हाई होप्स ऑन बीजेपी, तो फिर इनसे खफा क्यों है? हाई होप्स मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो वायदे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ किए गए थे, यहाँ के यूथ के साथ किया गया था, वो एक होप, एक एक्सपेक्टेशन जुड़ गई थी बीजेपी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कि शायद यहाँ पर कोई बेहतरी होगी। और जहां तक खफा होने की बात है, तो खफा होने के, और देखिए वी आर, यहाँ पे हम जमहूरियत में हैं, ठीक है, वी आर इन डेमोक्रेसी, वी हैव राइट ऑफ स्पीच। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए साहिल जी। ये तो डेमोक्रेसी, वो किसको पता नहीं डेमोक्रेसी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दे। बिल्कुल, अगर कहीं पे गलत नजर आता है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे ठीक काम नहीं हुआ है, यू हैव एवरी राइट टू आस्क। नहीं, अगर आपको लगता है बीजेपी ठीक कर रही है या करेगी तो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं ना, फिर नई पार्टी बनाने का मकसद क्या है? या तो मेरे सवाल का जवाब दे, जिस तरह सुनील जी बात का जवाब दे रहे हैं, अवतार सिंह जी दे रहे हैं, आप भी देना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। तारिक साहब मेरी बात सुनिए, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जब बीजेपी आई थी, चंद लोगों के साथ आई थी। जम्मू में बेशक उनके पास 25 सीटें थी, लेकिन कश्मीर में, जहां तक कश्मीर रीजन की बात करेंगे, और लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास काफी लोग हैं, काफी नंबर है। बहुत बढ़िया। लेकिन इस चीज में अगर मैं आज की पूरे पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं, इन्होंने अपने पूरे काउंसलर्स जो थे, इनके अशमुकाम के, बाकी जगहों को, इन्होंने उनको एक नजर बंद करके रखा हुआ है, जिनके खिलाफ आज भी प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब वो लोग जो आपके सहारा बने, जो आपकी बैक बने यहाँ पे, जिन्होंने अपनी जान के जोखिम डाल के बीजेपी का साथ दिया, आज आपने उन्हीं लोगों को बंद करके रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि 2-3 इंसिडेंट्स हो गए। उन लोगों की यही मांग थी कि भी हम लोगों को सिक्योर किया जाए, हम लोगों को सिक्योरिटी के नाम पे आप उनको बंद थोड़ी करेंगे। देखिए, अगर आप ऐसा करने लगे तो यूथ तो खफा होगा। मैं तो नौजवानों की बात करूंगा, वो तो खफा होंगे।
अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, देखिए हमारे लिए प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ये सबसे बड़े मायने रखता है। सबसे बड़े मायने यही चीजें रखती हैं। जब हमारे पास ये तीनों चीजें होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को पुरानी चीजें याद नहीं रहती, किसी को गलत काम याद नहीं रहता, लेकिन जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन जब आप वही चीज करेंगे जो पिछले 70 सालों से यहाँ के पॉलिटिशियन करते आए हैं, तो क्या फर्क रहा उनके और इस खफा होने का जी वजह ये सुनील जी आप रिप्लाई सुनील नहीं अवतार सिंह जी, मैं सुनील जी के पास आऊंगा, फिर आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपको अच्छा टाइम दूंगा। सुनील जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, कहीं प्रोटेस्ट मैंने आपकी देखी, कोई रैली मैंने आपकी देखी है, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर जम्मू की बात करें, इन्होंने कोई काम किया है? अगर नहीं किया तो कहां पे गलती हुई? और जो मैं रीजनल पार्टीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि दो बड़ी रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, आपको लगता है कि उनकी जो एक इमेज थी जम्मू कश्मीर में वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जिस एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ ये सरकार चला रहे हैं, इनका एक ही एजेंडा है, सिर्फ हिंदुत्वता। क्या मैं जम्मू का डोगरा हूं, जम्मू का बेटा हिंदू हां, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुसलमानों को, सिखों को और क्रिश्चियंस को नजरअंदाज करते चले जाएं और अपनी राजनीति की रोटियां जो है वो धर्म के नाम के ऊपर चलाएं। ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने 1.5 साल में ही फेल होकर के वापस आ गए। इनकी सरकार तो निकम्मी साबित हुई। हम ये चाहेंगे, अभी भी ये तजर्बे कर रहे हैं, आज भी ये अभी आया है कि ये पहले इंटरम गवर्नमेंट बना रहे थे बुखारी को आगे लेकर के, उससे पहले मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को आगे ला रहे थे जिन्होंने, और उससे पहले सज्जाद लोन के साथ बना रहे थे। ये हम इनको ए टीम बना करके भेजते हैं, ये बी टीम बन जाते हैं वहां जाकर के। कश्मीरी सेंट्रिक आप कह रहे हो कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज की यहाँ पे कोई साख नहीं है। मैं तो कहता हूं कि रीजनल पार्टीज की साख यहाँ पे है और ये बीजेपी उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। ये जम्मू के लोगों को धोखा देती है और जम्मू के अवाम को सौदा करती है। ये किस बात को लेकर के? जल्दी चुनाव करवाए ना, पॉपुलर गवर्नमेंट रिस्टोर करवाए। यहाँ पे सुनवाई किसी की नहीं हो रही, यहाँ पे लोगों के ऊपर काले कानून थोपे जा रहे हैं और अब ये पॉलिटिकल एडवाइजर बनना चाहते हैं। अरे जो विधायक जो विफल हो गए, फेल हो गए, जिन्होंने रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, वो विधायक मनोज सिन्हा साहब के एडवाइजर बने। अब ये मनोज सिन्हा साहब से कहेंगे कि आपकी छवि बड़ी अच्छी है, इनमें से किसी एक्स मिनिस्टर को, एक्स एमएलए को और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर या स्पीकर को अपना मत बनाइएगा। ये जम्मू के कश्मीर की जनता के साथ धोखा होगा अगर इनमें से पॉलिटिकल एडवाइजर आपने बनाया, क्योंकि इन्होंने सुनील जी 2 मिनट सुनील जी आप चुप रहे। अवतार सिंह जी ब्रेक करें, सुनील जी इनको बात करने दे, सुनील जी इनको बात करने दे। साहब गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, सुनील जी 2 मिनट चुप करके इनको बात करने दो, मैं वापस आऊंगा आपके पास। साहिल जी चुप करके बैठे, वो बात ही नहीं कर रहे बीच में। अवतार सिंह जी आप बोले, जी का ही शो रखना था तो हमें बोल देते, हम अगले दिन आ जाते। अवतार सिंह जी आप बोले। जब आप दिखाते हैं तो आप काइंडली टाइम की एलोकेशन का तारिक साहब काइंडली आप लोग आपस में चिल्ला रहे हैं तो मैं टाइम किसको दे दूं? या तो मैंने आपकी माइक ही बंद करनी है। अवतार सिंह जी आप बोले, समय अपना लेके आपकी चैनल बोले ना। अवतार सिंह जी आप वक्त जाया ना करें, आप बोले। मैं सुनील डिंपल जी से गुजारिश करूंगा, जो वो बातें सच्चाई को आंखें बंद करके और यहां से लोगों के दिल जीतने के लिए वो आप आज अगर वो कश्मीरियों के हमदर्द बन रहे हैं, तो मुझे लगता कश्मीर में आप पहले ही बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर का आपको इन्हें अच्छे से बात करनी थी, आप इनको बात करने दें। सुनील जी बात करने देना इनको। चाहते हैं एक ही बात को छोड़ना चाहते हैं। अरे सुनील जी इनको बात करने दे, इन्होंने जवाब को टोका नहीं, आप इनको क्यों टोक रहे हैं? इनको बात करने दे, फिर आप जवाब दें। वही तो है तारिक साहब, अगर मैं बात रखना चाहता हूं तो काइंडली मुझे सुनने का मौका। सुनील जी सुन रहे हैं, आपको ये बात पूछ रहे थे आप, ये नहीं बीच में बात करेंगे। आप करें अवतार सिंह जी। मैं बताना चाहूंगा, देखिए जी, मैं आपको बार बार यही बताना चाहूंगा, जो 70 साल से बिगड़ा हुआ सिस्टम हो उसको पटरी पे लाने के लिए मुझे नहीं लगा। अगर सुनील डिंपल जी के पास कोई जादू की छड़ी या जादू की मोमबत्ती है तो अगर वो इलेक्शन करके अगर वही सरकार बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, बनाए ना सिंगल हैंडेडली,
मुझे मैं तो सुनील डिम्पल जी से कीजिए आप, वो हम जी। बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटर्म मैं- गवर्नमेंट पॉलिटिकल मैं- एडवाइजर वो नहीं चाहे मैं आप। गुजारिश करूंगा, देखिए देखिए देखिए, सिस्टम को चलाने के लिए ट्रायल्स Election- करना लाजमी है, और सुनिए, ट्रायल्स सुनिए। हमारी बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छी रास्ते की ओर ट्रायल्स जा रही हैं। आज यहाँ की आप देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता आज बहुत खुश है नए गवर्नर साहब को यहाँ देखे। उनको हमको समय देना चाहिए, और यहाँ के सिस्टम को पटरी पे लाने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। पुरानी बातों को और इनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि अब वो डफली इनकी बजने वाली नहीं है, चाहे सुनील डिम्पल जी की पार्टी हो, चाहे यहाँ कश्मीर की यहाँ रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर की हों। लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। आने वाले समय में आप देख लेंगे कि सारा जम्मू कश्मीर मोदी जी के साथ में, आपने देखा कितनी जनता उनको यहाँ पे मीडिया पे, ऑडियो पे, वीडियो पे, आप यहाँ देखिए ना लहर कौन सी छाई है। जैसे मेरे दोस्त सुहेल बशीर साहब ने सही बताया कि 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने यहाँ मिशन शुरू किया था। आज 4 लाख जनता जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की 4 लाख लोगों की जनता हमारे साथ अभी भी जुड़ी है। बाकी हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना वो हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में अनकरीब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का शुरुआत होनी है। हालात पटरी पे आएंगे, यहाँ रूबरू हालात ठीक होंगे, लोग अपने कामकाज करेंगे। कोविड की महामारी ने, ये भी लोग ये क्यों आंखें बंद करते हैं, आज कोविड की महामारी ने एक कम्युनिटी स्प्रेड का एक ले लिया है रूप हमारी गलतियों की वजह से। वो गलतियां ये नहीं बताएंगे भाई। कोविड को आज आप देखिए कितने महीने से हम कशमकश करके लोगों की जानें बचा रहे हैं, लोगों को अपने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों का सिस्टम ठीक करने के लिए। वो चीज ये कभी नहीं बताएंगे। ये 20 लाख की बात करें, 20 लाख कोविड के ऊपर भी आते हैं, कोरोना वायरस का भी बताते हैं आपको। कोरोना वायरस के मामले में आपने, सरकार ने एक सैनिटाइजर का मास्क ऐसे देखिए, मैं साहिल नहीं, अवतार सिंह जी एक मिनट, मैं एक एक करके सवाल पूछता हूं अब तीनों पैनलिस्ट से। तो मेरी गुजारिश है, मैं हर पैनलिस्ट को 1 मिनट दूंगा, तो 1 मिनट में अपना जवाब पूरा करे, फिर दूसरा सवाल आ सकता है। तो अगर हम बीच में टोकते हैं तो आवाम भी कहती है कि यार ये बहस क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सुहेल बशीर भट्ट के पास आऊंगा। सुहेल बशीर भट्ट, आपको लगता है, और मुझे जवाब दीजिएगा, उधर उधर बात नहीं घुमाइएगा, वक्त कम है, जो रीजनल पार्टी यानी लोकल पार्टी जिन्हें हम कहते हैं, आपको लगता है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। मुख्तसरन सवाल यही है आपका, और मेरा मुख्तसरन जवाब यही है कि उनकी पूरी साख्त खत्म हो चुकी है। वो लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, और उनको जितना वक्त वापस समेटने में चाहिए उतने वक्त में मेरे ख्याल से मैं गुजारिश करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यहाँ पे आप जो बता रहे हैं डिलिमिटेशन प्रोसेस करना है उसको जल्द से जल्द खत्म कीजिए, सो दैट कि एवरीबॉडी कैन कम फॉरवर्ड एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। साफ तरीके से वो इलेक्शन हो। चलिए बहुत अच्छी बात। ये अवतार सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये नई पॉलिटिकल पार्टी है एडीपी, वाईडीपी, यूथ डेमोक्रेटिक पार्टी, ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन करें, ये इनकी पार्टी उससे खुश है, ये कह रही है जल्दी जल्दी डिलिमिटेशन करें, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नौजवान है, युवा है, कब करेंगे आप? ऐसे युवा को कब मौका देंगे आप? देखिए, अपना तारिक भट्ट साहब, गुजारिश करना चाहूंगा, युवा हमारी जान है। आप देख लीजिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा में आप देखिए कश्मीर के जितने भी जवान हैं, जितने भी ज़हीन पढ़े लिखे सियासत को जानने वाले लोग, वो हमारे इस ग्रुप के साथ, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी यहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है उसमें यूथ और यंगस्टर्स का एक अच्छा हिस्सा और उनकी अच्छी वहां पे उनको जगह मिलेगी आगे ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर को। चलिए मैं रोकूंगा आपको अवतार सिंह जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। सुनील जी, आप बताइए मुझे, जो लोकल रीजनल पार्टीज, चूंकि आपने पहले भी जवाब दिया, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा रीजन क्या है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी पे भी अगर एलिगेशन लगाना चाहते हैं लगाइए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या लोकल पार्टी जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, साख्त खो चुके हैं या नहीं, या आपको लगता है कि नहीं ये बीजेपी जो है अपनी गेम खेल रही है, उनको बेवकूफ बना रही है आवाम को? आपको क्या लगता है, कैसे लेते हैं आप इस चीज को? मैं इस बात को नहीं तारिक साहब मानता। ये रीजनल पार्टीज जो है, ये राजनीतिक दल जो है, मोमेंटरी तौर के ऊपर इनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर ये रीजनल पार्टीज अपनी साख हो रही होती तो
अटल बिहारी वाजपेयी साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अकॉर्ड क्यों करते जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कैबिनेट में मंत्री थे। और अगर ये रीजनल पार्टीज अपनी साख खोई होती तो ये नरेंद्र मोदी जी महबूबा मुफ्ती और इसके मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के साथ अकॉर्ड क्यों करते? ये इसका मतलब उनकी साख है। और आज भी बुखारी के लेकर के क्यों उसके साथ वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गठबंधन करने की, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की। अब अवतार सिंह जी आपको सुना, अब सुन लीजिए, अब 2 मिनट सुन लीजिए आप हमें। और ये सिर्फ ये किसी ना किसी तरीके में सत्ता में जाना चाहते हैं। ये सारी बातें एक ही है इनको कि ये तब तक चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाने वाले हैं जब तक एजेंसीज इनको क्लीन सिग्नल नहीं देंगे कि आप जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में और हाथों की रेखा में जम्मू कश्मीर का ना तो मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और ना ही इनकी सरकार लिखी हुई है। चलिए, मैं पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं गुजारिश करूंगा मनोज सिन्हा साहब से, समय दे दिया बोलने के लिए। हाँ, सुनिए, मैं मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वह जल्द से जल्द हल्दबंदी ऐसे आप कैसे बात कर रहे हैं? दोनों पैनलिस्ट एक एक करके बात कर लेते हैं। मेरे पास वक्त भी जा चुका है, फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं। मैं टाइम से आगे जा रहा हूं, मुझे इशारा हो रहा है। तो मैं आप तीनों से गुजारिश करता हूं, अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं वक्त पे रखें, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाना है। लेकिन कल के प्रोग्राम में आप तीनों मेहमानों को मैं फिर से इन्वाइट करूंगा, तब बात करूंगा। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल बशीर भट्ट YDP और सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और एक हमारे मेहमान टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो उनसे रब्ता नहीं हो पाया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे और दिल्ली से थे, लेकिन रब्ता नहीं हो पाया। कल के प्रोग्राम में उनसे रब्ता करते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम में आए और अपनी अपनी बात रखी। और इसी के साथ नाज़रीन किराम, आज जो हमारे मेहमान थे, हमने बात की, मुद्दा ये था जो लोकल रीजनल पार्टीज है, क्या उनकी सख्त क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आखिर में फिर वही अल्फाज दोहराना चाहूंगा जो मैंने प्रोग्राम के पहले में कहे थे आगाज में। 7 से 8 प्रोग्राम आज चूंकि देरी की वजह से शुरुआत हुई, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में एक मामला मुद्दा है जिस पे डिस्कशन हो रहा है सोशल मीडिया पे। सो कॉल जो लोग बैठे हुए हैं जो डिबेट्स और डिस्कशंस कर रहे हैं, किसी भी मजहब से वाबस्ता किसी के भी सेंटिमेंट्स अगर हर्ट होते हैं तो पूरी कम्युनिटी या दूसरे जो मजहब के लोग होते हैं वो उनके हक में उठकर आवाज उठाते हैं। ये हमारे मुल्क की खूबी है, यही हमारे मुल्क की रोशनी है। लेकिन चंद अफराद जो इस मुल्क में अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, जो यहां पर मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं वही बात कर रहा हूं जिस तरह से जम्मू में एक फर्द ने और उनके साथ 2 लोग और थे जिन्होंने एक मखसूस कम्युनिटी के बारे में जो है गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मेरी सबसे पहले उस कम्युनिटी से ये गुजारिश है कि कोई भी ऐसी बात नहीं की जाए जिससे दूसरे मजहब के लोग जो है उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो। ये एक फर्द वाहिद यानी एक इंडिविजुअल का बयान है, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कार्रवाई की है और हमें उम्मीद है, आवाम को उम्मीद है, मुल्क को उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन 2 अफराद के बारे में की जाएगी। लेकिन सवाल और मुद्दा यह है जिस पे मैं बात करूंगा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ पेज बने हैं जो इन चीजों को प्रोवोक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक तरफ से सबके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, दिल मजरू हुए हैं, हम चाहते हैं कार्रवाई हो और कार्रवाई होगी। FIR भी लॉन्च हुआ है, इसलिए हमें चाहिए हम सरकार के साथ साथ जम्मू पुलिस का भरपूर साथ दे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आप खुद सुनेंगे कि उस शख्स के खिलाफ, मैं तो ये कहूंगा कि वो जानवर से भी बदतर है। जानवर भी सोच समझ के ही काम करता है, लेकिन वो जानवर से भी बदतर है जिसने किसी मजहब के बारे में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। हमारा मुल्क इन चीजों की इजाजत नहीं देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी चीज अगर आपके पास आती है, फॉरवर्ड होती है, उस पे का नजर, बल्कि अगर हो सके तो पुलिस को फॉरवर्ड करे ताकि खुदा न खास्ता कोई वाकया पेश ना हो जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे पास्ट में ऐसी चीजें हुई है। फिलहाल आपको और हमारा अल्लाह हामी हो। आप देख रहे थे AN न्यूज़, वादी कश्मीर का वाहिद और पहला TV चैनल। इसी के साथ इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा कि आप अपना, अपने रिश्तेदारों,
बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। गर खुदा लाया हालात ने इजाजत दी, आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार बताना चाहूंगा, मैं अपने एक्टर से कहना चाहूंगा कि रविंद्र रैना का एक बयान आया है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा अगर वो अवेलेबल है तो वो प्ले कर दे, ताकि जो बीजेपी की एक स्टेटमेंट आई है वो भी लोग सुने। उन्होंने पूरी तरह से मजम्मत की और कहा कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेटमेंट अभी अभी जो हमारे पास आई है उसको दिखाए, ताकि आम लोग जो वो देख पाए। और मैं रविंद्र रैना जी की स्टेटमेंट को जो है वो ब्रॉडकास्ट हम यहाँ पे प्ले करेंगे, ताकि बीजेपी का जो स्टैंड है वो भी इस पर समझ आए लोगों को। उसके बाद प्रोग्राम से आपसे इजाजत भी लेंगे। दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आपसी यकजहती का पैगाम देते हैं, सबको मिलजुल कर रहने का पैगाम देते हैं, इंसानियत का और भाईचारे का पैगाम देते हैं। कुछ ऐसे शरारती अनासर हैं, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा और इस किस्म की शरारतें करते हैं और एक दूसरे के मजहब के ऊपर कटाक्ष करते हैं। ये बहुत ही मजम्मत करने वाली बात है। सब, चाहे हमारे ऋषि मुनि हो, पीर फकीर हो, पीर पैगंबर हो, सब आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं, मिलकर रहने का पैगाम देते हैं, अच्छाई और सच्चाई का पैगाम देते हैं, हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती का पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं और उस पर अमल करने का जोर देते हैं। और हम सब मिलजुल कर अपने मुल्क के अंदर इकट्ठे होकर अपने पीर फकीर, ऋषि मुनि, साधु संतों, पीरों, पैगंबरों के उन फरमानों, उन अल्फाजों को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में लाते हैं तो इंसान का जीवन, इंसान की जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन कुछ शरारती अनासर होते हैं जो मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर इस किस्म के षड्यंत्र और साजिशें करते हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। हमारा हिंदुस्तान ये सबका हिंदुस्तान है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। ये हम सबका बहुत ही खूबसूरत हिंदुस्तान है। मैं सभी अपने बहन भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि ये जो साजिश करने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, हम अपना आपसी भाईचारा बना के रखें। ये बहुत ही शरारत है, साजिश है। लोगों को जिनने ये साजिश की है उनको गिरफ्तार किया गया है और हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए। और ये थे रविंद्र रैना, जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कह दी है और हम उम्मीद करेंगे कि इन्होंने जो बातें कही है उस पर अमल पैरा भी ये हो, और जो मरकजी से लेकर जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, वो भी उस शख्स के खिलाफ कड़ी सी कड़ी सजा का ऐलान करे, ताकि अवाम को यकीन हो कि हमारे सियासत से लेकर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन लोगों के खिलाफ खड़ी है, ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी कार्रवाई न करे। हम तो नहीं कहेंगे कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, और इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स पे को वही सजा देनी चाहिए जो एक एंटी नेशनल एलिमेंट, यानी जो एक अंसर होता है समाज में, जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करता है, उनके खिलाफ जो सजा होती है वही इसे भी दी जाए। और अवाम की अगर बात करें, यहां तो अवाम पीएसए तक की बात करती है कि इस शख्स को जो है पीएसए इस पे लगाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी भी मजहब के बारे में कोई ऐसी बात ना करे जिससे उनके सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो जाए। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाजत का तलबगार हूं, आपका और हमारा अल्लाह हामी। आगे आया चाहता है कश्मीरी खबरनामा। बारामूला पे बिल्कुल